हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कलेक्टिव लव एनर्जीज की। कलेक्टिव में क्या चल रहा है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो एक दूसरे के साथ लव कनेक्शन में है, उनके इंडिविजुअल एनर्जीज क्या हैं, उनके इंडिविजुअल थॉट्स फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड द कनेक्शन एनर्जीज, the messages and where this connection is heading towards। ये सारी रीडिंग आज हम करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले मैं चेक करूंगी मैस्कुलिन एनर्जी को। मैस्कुलाइन एनर्जी फॉर द कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी। कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी में क्या चल रहा है, हाउ आर दे फीलिंग टुवर्ड्स their feminine counterpart, how are they feeling towards their feminine counterparts, current collective masculine energy and feelings for their divine feminine counterpart। Okay. So bottom of the deck we have deserving. Wow, see, wow. What is the collective current energies for the divine masculine towards their divine feminine energies? आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो समझते हैं, जानते हैं कि आप एक बहुत ही आप एक हाई वैल्यू डिजर्विंग कैंडिडेट हो लव के लिए। मतलब आप हर यू डिजर्व द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी वैल्यू वो समझते हैं, यू आर अ हाई वैल्यू वुमेन वो समझते हैं। और आप अच्छी चीजों की हकदार हो, आप खूबसूरत लाइफ की हकदार हो, आप अच्छे कनेक्शंस की हकदार हो, आप एक जेन्युइनली हैप्पी वो वाओ वी हैव बॉटम ऑफ द डेक फॉर माइलस्टोन की हकदार हो। और आपका ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसका उनकी लाइफ में होना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। इट्स अ कार्ड ऑफ माइलस्टोन। ओके, सो आप जैसी डिवाइन फेमिनाइन का उनकी लाइफ में होना एक बहुत बड़ी उनके लिए ट्रॉफी है। यू आर अ ट्रॉफी फॉर देम। जैसे कि उन्होंने आपको नहीं जीता है, आपने उन्होंने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी विन करी है अपनी लाइफ में आपके रूप में, ऐसा उनको आपके लिए लगता है। एंड डेफिनेटली दे वांट सम काइंड ऑफ, इस रिलेशनशिप को वो ज्यादा डीप ले जाना चाहते हैं, इसको कोई मीनिंग देना चाहते हैं, इसको कोई नाम देना चाहते हैं और इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं आपको एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। दिस इज माई लेडी। इस तरीके से ये इस समय पर ये मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को वो हर चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि उनकी फेमिनाइन डिजर्व करती है, जो कि आप डिजर्व करते हो फॉर श्योर। आपका उनकी लाइफ में होना ही उनके लिए एक माइलस्टोन के बराबर है, एक ट्रॉफी के बराबर है। यू आर द प्राइज, यू आर द ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी को वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये ट्रॉफी विन करी है, मैंने ये फेमिनाइन को मैंने विन कर लिया, ये फेमिनाइन मेरी लाइफ में है। और वो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक खूबसूरत घर, खूबसूरत जिंदगी, गिफ्ट्स, ओके, वेल डिजर्व्ड लाइफ जो आप डिजर्व करती हो वो आपके मैस्कुलिन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज। बट आगे बढ़ने से पहले मैं डेफिनेटली टैरो से इसको कंफर्म करना चाहूंगी। तो हम इसको हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। वाओ, मैं जो कार्ड देख रही हूँ अभी तो मैंने शफल करना शुरू नहीं किया है, बट जो भी कार्ड्स मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स कार्ड। Definitely this masculine is fully totally into you. They love you very much. You are their wish fulfillment, you are their wish come true for sure. Why the deserving card is here? Why deserving card is here? डेथ। ओ माय गॉड, आई डू थिंक कि ये जो कनेक्शन हुआ है ये आप दोनों के बीच में रिकंसाइलेशन हुआ है। एक डेथ एनर्जी का मतलब होता है एंडिंग,
देयर वाज अ वेरी बिटर वेरी बैड एंडिंग बिटवीन यू टू पीपल, या तो इस फेमिनाइन ने इस मैस्कुलिन इस कनेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, या किसी वजह से ये कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है, और अब ये रिवाइव हुआ है किसी तरीके से। ओ टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली स्टेलमेट में आ गया था ये जो रिलेशन था आपका और इनका, एक स्टेलमेट में आ गया था, बिल्कुल नथिंग ग्रोइंग नथिंग हैपनिंग वाली स्टेटस क्वो में आ चुका था। और अचानक से जैसे मुझे ऐसा विजन आ रहा है, जैसे बांस का पौधा होता है ना, कि जो बहुत साल तक उसमें से जमीन में से निकलता नहीं हो, फिर एकदम से अब्रप्टली एक ही रात के अंदर वो निकल के बाहर आ जाता, उस तरीके से ये जो कनेक्शन है वो रिवाइव हुआ है। बहुत साल तक पॉज में रहने के बाद, खत्म जैसा हो जाने के बाद ये खत्म ही हो गया था आई थिंक, और उसके बाद अचानक से ये आप उनकी लाइफ में पॉपअप हुए हो, या वो आपकी लाइफ में फिर से पॉपअप हुए हो, और एक नया जीवन इस रिलेशन को मिला, आपने दिया है, या फिर शायद यही तो ट्रॉफी है, यस यही तो ट्रॉफी है कि कोई चीज जो उनकी लाइफ से बिल्कुल जा चुकी थी, वो चीज फिर से उनको मिलना वाज लाइक अ वेरी बिग रिवॉर्ड फॉर देम। ओके, सो व्हाई वी हैव दिस कार्ड हियर, माइलस्टोन कार्ड इज हियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस आई डिजर्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए ये जो बंदा है ना, जो भी ये मैस्कुलिन है, ये मोस्ट पॉसिबली ये रिलेशनशिप में अपने आप को पहले वर्दी फील नहीं करते थे, आपके लायक फील नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप जो हो और आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए उनको कुछ बहुत बन के आना पड़ेगा, बहुत कुछ करके आना पड़ेगा। और शायद इन दिनों में जबकि आप उनसे अलग थे, वो कुछ इस पर काम करते रहे, स्टेडली अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर काम करते रहे, फाइनेंशियल इश्यूज पर काम करते रहे, एंड नाउ फाइनली दे सी देमसेल्व्स कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, अब मैं इस फेमिनिन को कुछ तो प्रोवाइड डेफिनेटली कर सकता हूँ। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, और इसीलिए ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन फिर से एस्टेब्लिश हो गया। ये मैस्कुलिन इस समय में इस फेमिनिन के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है, जो बॉन्ड पहले टूट चुका था, जो कम्युनिकेशन ब्रिज बर्न हो चुके थे, उसको ये मैस्कुलिन फिर से मैनिफेस्ट करना चाहता है, मैनिफेस्ट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। इस फेमिनिन के साथ ये मैस्कुलिन बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश करना चाहता है, मतलब मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, मतलब हर लेवल पर वो उसके साथ में एक कनेक्शन बना हुआ है, फिजिकल कनेक्शन बना रहा है, इमोशनल कनेक्शन बना रहा है, इस तरह का बहुत सारे लेवल्स पर बहुत सारा कुछ कम्युनिकेशन कनेक्शन बना रहे, ऐसा ये मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पर इस फेमिनाइन के साथ चाहती है। ओके, सो नाउ लेट्स चेक फॉर द फेमिनाइन एनर्जी। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव लेटिंग गो, अभी कार्ड है मेरे पास में। इस फेमिनाइन एनर्जी ने इस मैस्कुलिन एनर्जी को लेट गो कर दिया था, छोड़ दिया था, जाने दिया था, अलग रास्ते पर अपने किसी अलग रास्ते पर जा चुकी थी या चली गई थी ऑलरेडी। लेट्स चेक मोर, व्हाट इज द करंट collective feminine energy in this love connection towards their masculine, their divine masculine? What is the current feminine energy? What are they feeling for this masculine? What are they feeling for this connection? Fragmented energy. Oh my god, this is like great achievement. Oh, इस फेमिनिन ने इस मैस्कुलिन से उसको लेट गो करने के बाद में बहुत सारे अचीवमेंट किए, ग्रेट अचीवमेंट्स, ठीक है। इस फेमिनिन ने डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल करी, बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए, बहुत सारे मे भी आगे पढ़ाइयाँ अपनी स्टडीज की हों, ऊंची हायर डिग्रीज ली हों, या किसी तरह का बिजनेस में सक्सेस अचीव की हो, या करियर में किसी तरह वाओ योर हायर सेल्फ। इस डिवाइन फेमिनाइन ने खुद पर वर्क किया, बहुत सारा इनर वर्क खुद पर किया, अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, अपने हार्ट देखो यहाँ फ्रेगमेंटेड कार्ड है, इसने अपने ब्रोकन हार्ट को, अपनी फ्रेगमेंटेड ब्रोकन एनर्जी को कंप्लीट किया अपने आप से, अपने इनर वर्क के द्वारा। ओके, जब ये फेमिनाइन इस पर्सन से अलग हुई होगी तब शी वॉज मे बी मोस्टली शी वॉज वेरी मच शैटर्ड, वेरी मच फ्रेगमेंटेड, टुकड़े टुकड़े इसका दिल और टुकड़े टुकड़े इसकी पर्सनैलिटी हुई होगी। उसने ऐसा लगा होगा कि मैं बिखर गई हूँ, मुझे अपने आप को संभालना, मैं कैसे संभालूंगी मैं, और इमोशंस के पूरे समुद्र में घिरी हुई अपने आप को, जैसे मिड ऑफ द सी, बिल्कुल समुद्र के बीच में ला के किसी ने छोड़ दिया, और किसी ने डूबने के लिए उसको छोड़ दिया, और इन टुकड़ों को कैसे संभालूं, इन टुकड़ों से कैसे अपने आप को रीबिल्ड करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फेमिनाइन ने खुद पर वर्क किया और बहुत अच्छे से वर्क किया,
ग्रेट अचीवमेंट। सी, इस फेमिनाइन ने खुद के ऊपर बहुत सारा वर्क किया, अपने टुकड़ों को संभाला, और टुकड़ों को संभाला ही नहीं, उसने उसका बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाया। और उस मास्टरपीस को उसने जब उस मास्टरपीस के साथ जब उसने दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट किया, तो उसने बहुत सारा कुछ ग्रेटनेस अचीव करी, बहुत सारे कुछ अचीवमेंट्स उसने गेन किए, बहुत सारा नेम, फेम, मनी, एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज, स्पिरिचुअल हाइट्स, स्पिरिचुअल इंसाइट्स, एवरीथिंग। ओके, इसने यहाँ पर अटेंड करी, और इस वक्त इसने मैंने पूछा है कि इसकी फीलिंग्स क्या है। ओके, सो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, शी इज बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव ऑप्टिमिज्म कार्ड। देखो, ये डिवाइन फेमिनाइन है ना, इस वक्त प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रही है अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर चुकी है इस मैस्कुलिन के बिना। ओह, वी हैव द लविंग मैन कार्ड हियर। और जब इसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया, जब इसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस किया, उसी क्षण पर ये डिवाइन मैस्कुलिन इसकी लाइफ में अपीयर हुआ, फिर से अपना लव ऑफर लेकर फिर से ये डिवाइन मैस्कुलिन इसकी लाइफ में अपीयर हुआ है। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। और मीनवाइल जब इसने अपने अपने आप पर काम किया, इस मैस्कुलिन, oh wow, we have commitment card, oh wow, we have travel card, oh my gosh, oh wow, the consciousness of lack। ये मैस्कुलिन इस फेमिनिन की तरफ क्यों वापस आया अपना लविंग ऑफर लेकर? बिकॉज मीनवाइल जबकि ये फेमिनिन अपने ऊपर काम कर रही थी, अपने बिखरे टुकड़ों को समेट रही थी, उस समय पर इस मैस्कुलिन ने बहुत सर्च किया ट्रू लव के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। इस फेमिनिन को रिप्लेस करने के लिए उसने बहुत सारी चीजें तलाश की, धन से अपने आप मन खालीपन को भरने की कोशिश करी, दूसरे रिलेशन से अपने आप को भरने की कोशिश करी, बट वहां पर कुछ भी बात जमी नहीं, और उसको अल्टीमेटली लगा कि उसकी जिंदगी का एक खाली कोना, उसकी जिंदगी का एक कुछ हिस्सा जो कि उस फेमिनिन के साथ जा चुका, उसको उस फेमिनिन के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता है, उस अधूरपन को और कोई पूरा नहीं कर सकता। ये जब रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ, तो ये अपना लव ऑफर लेकर फिर से इस फेमिनाइन की दिशा में आया। लेकिन जब ये इस फेमिनाइन के पास आया है, तब ये फेमिनाइन अपनी एनर्जीज को अपने आप में बैलेंस करना और ऑप्टिमाइज करना सीख चुकी है, अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना सीख चुकी है। इस फेमिनाइन के पास में फ्यूचर में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इस फेमिनाइन के पास अनगिनत संभावनाएं हैं अपनी जिंदगी में खुशहाली पाने के, लाइट पाने के, अनगिनत संभावना इसके पास ऑलरेडी है। देखो, आप यहाँ पर इसमें जो कार्ड में देखो, यहाँ पर एक खाली खाली दिल है, एक खाली दिल का टुकड़ा, यहाँ खालीपन की फीलिंग। और यहाँ देखिए, ये भी सामने देखिए, पूरा भरपूरता का, यहाँ पर अबंडेंस का, यहाँ पर तो जहां पर ये मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से खाली हो गया है एनर्जेटिकली, ये फेमिनिन अंदर से बहुत भरपूरता महसूस करी, बहुत फुलफिलमेंट महसूस करी, बहुत ऑप्टिमम लेवल ऑफ लाइफ में ये पहुंच चुकी है। और अभी इसको देखिए, यहाँ पर ये फीमेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, इसमें एक भी मैस्कुलिन एनर्जी हमें नजर नहीं आ रही। ये फेमिनिन मुझे लगता है कि अपने आप में इतनी ज्यादा कंप्लीट है कि इसको लगता है कि अब मैं ये जो रिटर्न बैक होके ये मैस्कुलिन आया, इसको मेरी लाइफ में कहाँ फिट करूं, ये मेरी लाइफ में भी कहाँ फिट होता है, राइट? तो पहले क्योंकि ये फेमिनिन का जो एनर्जी थी ना, वो काफी फ्रेगमेंटेड एनर्जी थी, टुकड़े एनर्जी थी, ब्रेक ब्रेक वाली एनर्जी थी, तो उन टुकड़ों में इतने गैप थे कि कोई भी मैस्कुलिन उसमें कहीं भी फिट हो सकता था, मतलब कोई भी मैस्कुलिन कहीं भी फिट हो सकता था। लेकिन अब इस फेमिनाइन ने इस पजल को सॉल्व कर लिया, इसने इन टुकड़ों को समेट लिया, इसने इन गैप्स को फिल कर लिया है, और इन गैप्स में अब इतनी जगह नहीं बची है कि इसमें कोई आकर फिट हो सके, राइट? और ये फेमिनाइन मुझे लगता है कि एक अप्रोप्रिएट स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, ये फेमिनाइन एक अप्रोप्रिएट स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है, एक सही जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जहां पर वो एक सही मैस्कुलिन एनर्जी को फिट कर सके। ओके, बट इसने अभी तक इस मैस्कुलिन को यहाँ इनवाइट नहीं किया, इसने ये प्लेस इस मैस्कुलिन को नहीं दिया है। देखिए, इस फेमिनिन के हार्ट में कितना खूबसूरत एक रोज क्वार्ट्ज जैसा स्ट्रक्चर वापस आया है। मुझे लगता है कि रिसेंटली इस फेमिनिन ने अपने ऊपर कुछ ऐसा एनर्जी वर्क किया है कि इसने अपनी खोई हुई एनर्जी, अपनी खोई हुई सेल्फ लव, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस
समथिंग बैक, इस फेमिनिन ने अपना समथिंग खोई हुई एनर्जी वापस पाई है। एंड आई डू थिंक कि इसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में, इसी एनर्जी के खिंचाव की वजह से ये मैस्कुलिन इस फेमिनिन की तरफ खींचा चला आया है। लेकिन ये फेमिनाइन एप्रोप्रिएट जगह बनाने की कोशिश कर रही है और ये एनालाइज कर रही है कि मैं इस पास्ट को जो रिटर्न हुआ है इसको मैं कहाँ फिट करूँ अपनी लाइफ में। ओके, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन लिए बिना अभी आगे नहीं चल सकती हूँ। सो लेट्स चेक फॉर दीज कार्ड्स। ये फ्रेगमेंटेड एनर्जी को हम जरूर से चेक करना चाहेंगे। ये फ्रेगमेंट्स क्यों दिख रहे हैं हमें यहाँ पर? सो व्हाई द फ्रेगमेंटेड एनर्जी कार्ड इज हियर फॉर दिस फेमिनाइन? Why this fragmented energy card for this feminine? King of Cups. मैंने कहा ना कि ये फ्रेगमेंटेड एनर्जी बता रही है कि इस टुकड़े को, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आई एम माई ओन एंकर। देखो ये फेमिनिन एनर्जी, इस फेमिनिन एनर्जी ने अपनी हर तरह की एनर्जी, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, इतना ज्यादा बैलेंस कर लिया, ये अपने आप में इतनी ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है कि ये अभी यही सोच रही है कि इस कमबैक को मैं कैसे वेलकम करूं, इस कमबैक का मैं वेलकम कैसे करूं, जबकि जब मेरे पास में जरूरत थी, जब मेरे पास जगह थी, जब मैं अकोमोडेट कर सकती थी, तब इस पर्सन ने, मे बी ये पर्सन अवेलेबल नहीं था, और अब जबकि अवेलेबल है तो मेरे पास में जगह नहीं बची है, खाली। आई एम वेरी मच फुलफिल्ड। और या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इस फेमिनाइन की लाइफ में और कोई आ चुका है, इस फेमिनाइन की लाइफ में और कोई बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंप्लीट, अबंडेंट, बहुत ही स्टेबल, कमिटेड रिलेशन इसकी लाइफ में आ चुका है, जो इसको अपने प्यार से, अपने फेथ से, अपने विश्वास से, अपने हर तरीके, और इस लेडी को वापस जोड़ने में, इसकी फ्रेगमेंटेड एनर्जी को वापस जोड़ने में जिसने अपनी इमोशनल इनपुट दिया है, जिसने अपना हर तरीके का साथ सहयोग दिया इस लेडी का, वो ऑलरेडी इस लेडी के पास में है। और अब वो यही सोच रही है कि क्या सोच रही है, मुझे और भी क्लैरिफाई करने दीजिए। वाई किंग ऑफ कप्स कार्ड इज हियर? 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने बोला ना, इस लेडी के पास में कम से कम ऐसे एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं जो कि उसको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देते हैं, जो उसको पूरी तरह फुलफिलिंग एहसास देते हैं। शी इज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि अभी मैं इसमें किसको रखूं और किसको जाने दूं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आई टेल यू, इस लेडी की लाइफ में एक से ज्यादा ऐसे ऑफर्स हैं जो कि इसको कह रहे हैं कि हम आपको फुलफिल करना चाहते हैं, हम आपको, मैंने इसमें लिखा है आई चूज माई बैटल्स केयरफुली। इसमें एक से ज्यादा मेल एनर्जीज हैं जो कि रश बैक होके इस फेमिनाइन की तरफ आई है कि हमें पता चल चुका है, यू आर अवर अल्टीमेट पार्टनर, यू आर माई डिवाइन काउंटर पार्ट, और वॉट एवर, यू आर माई सोलमेट, और वॉट एवर। इस लेडी के पास डेफिनेटली एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शन है और वो अभी समझ नहीं पा रही है। द स्टार कार्ड दोनों हाथों में इस समय में, इस फेमिनाइन के पास में बहुत सारी पावर है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे सोलमेट्स उसके पास में ऑफर्स है। वो चाहे जिस भी एनर्जी को एंटरटेन कर सकती है, वो चाहे जिस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे जिसको रिपेल कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये फेमिनाइन किसी को भी इस समय पे एक्सेप्ट या रिपेल कर रही है। ये स्टेलमेट कंडीशन में, 2 ऑफ पेंटिकल्स, शी इज लाइक जगलिंग बिटवीन हर ऑप्शंस की, अब किसको रहने दिया जाए और किसको जाने दिया जाए। ओके, सो व्हाई द हायर सेल्फ कार्ड इज हियर, द स्टार कार्ड। आई टेल यू, ये फेमिनाइन एनर्जी अपनी स्टार फैमिली से कनेक्ट हो चुकी है, अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हो चुकी है, अपने 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 गाइड से कनेक्ट हो चुकी है, पूरी तरह से हील हो चुकी है, इसको पड़ी नहीं है, इसको परवाह नहीं है, अपने आप में फुलफिल हो चुकी है पूरी तरीके से। शी इज नॉट लुकिंग फॉर एनी लव फ्रॉम आउटसाइड, किसी भी आउटसाइड लव, किसी भी आउटसाइड ऑफर का शी इज नॉट वेटिंग एनी मोर। Why the great achievement card is here? 3 of swords, oh my god, ये आई टेल यू, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, इस हार्ट ब्रेक में, इस रिलेशनशिप के हार्ट ब्रेक में इसको
वो चीजें अचीव करने पर की तरफ थ्री ऑफ कप्स, वो चीजें अचीव, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को थ्री ऑफ कप्स में कैसे बदला जाता है। सी व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, हाउ टू मेक लेमोनेड फ्रॉम इट। इस लेडी ने सीख लिया है कि जब जब नींबू मिले तो उससे शिकंजी कैसे बनाई जाती है, और वही उसका अचीवमेंट है। बैड बैड सिचुएशन में से, बैड हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में से निकाल के खुद को उस हाइट पर कैसे ले जाया जाता है, उस बैलेंस में कैसे लाया जाता है, वो इस फेमिनिन एनर्जी ने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है। और अब किसी भी मेल को के ऊपर भरोसा करना या उसको जगह देना उस इंटैक्ट एनर्जी में अपने खुद के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, कहीं फिर से खुद के साथ ही कोई चीटिंग तो नहीं हो जाएगी मेरे साथ, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस फेमिनाइन इज कंप्लीटली अंडर दिस जगलिंग एनर्जी। ओके ओके, सो ये तो है हमारी मैस्कुलिन और फेमिनाइन की करंट एनर्जीज। what can be the future development for this connection, what can be the future development for this connection, where this connection is heading towards in recent future, where this connection is heading towards in near future। okay. New supportive connections। वेल इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ये फेमिनाइन इस मैस्कुलिन को एक फ्रेंड की तरीके से अपनी लाइफ में रखना चाहे, एक लाइट हार्टेड पार्टनर की तरह अपनी लाइफ में रखना चाहे, या फिर ये एक समय में एक से ज्यादा लाइट हार्टेड पार्टनर्स के साथ में। एंड आई डू थिंक इसके पास इस समय में जितने भी ऑफर्स है वो सभी को यही बोल रही होगी कि लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम ज्यादा गहराई में नहीं ले जाएं, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें, या जहां पर ये खत्म हो गया था उसको वहीं से स्टार्ट नहीं करें। अगर इसको एक न्यू बिगिनिंग देना भी है, अगर इसको एक न्यू स्टार्ट देना ही भी है, तो इसको सिंपल रखते हैं, इसको लाइट रखते हैं, थोड़ा साथ में मिलके कुछ फन कर सकते हैं, अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। डिक्रीज और ये फेमिनिन एनर्जी डिक्रीज कार्ड है। ये फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह की इंटेंस एनर्जी को पुट नहीं करना चाहती है, बिकॉज आई डू थिंक कि इस फेमिनाइन को भी ऐसा लगता है और इस मैस्कुलिन को भी ऐसा लगता है कि ये फेमिनाइन वो है ही नहीं जो वो थी उस वक्त में थी, राइट। ऐसा फीलिंग दोनों को आ रही है, दोनों को ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिग ड्रास्टिक चेंज इन द पर्सनैलिटी, इन द फीलिंग्स, इन द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। अब इस कनेक्शन में वो इंटेंसिटी, वो वार्मथ इस फेमिनाइन की तरफ से नहीं लाई जा सकती, बिकॉज शी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ हर सेल्फ, प्लेइंग इट सेफ। मैंने बोला ना आपको, ये फेमिनिन एनर्जी इस मैस्कुलिन के साथ या किसी भी मैस्कुलिन के साथ अभी बहुत ही सेफली प्ले करेगी, अपने हार्ट से इसको खेलने नहीं देगी, अपने टाइम के साथ इसको खेलने नहीं देगी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज नहीं करने देगी, अपनी लाइट को डिक्रीज नहीं करने देगी, किसी भी तरीके से उसको उसकी एनर्जी को या उसको किसी तरीके से मिसयूज किया जा सके या उसको किसी तरीके से चीट किया जा सके, इसका मौका किसी भी हालत में ये फेमिनिन किसी भी मैस्कुलिन को नहीं देगी। आई डू थिंक किसी भी मैस्कुलिन को नहीं देगी। हैप्पी सक्सेस हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैस्कुलिन के लिए इतना भी बहुत है कि इस फेमिनिन ने इसको अपने साथ में किसी भी तरह के इंटरेक्शन के लिए अगर ये फेमिनिन रेडी है, किसी भी तरह के लाइट इंटरेक्शन के लिए भी अगर ये फेमिनिन रेडी है, और अगर ये एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर भी इस कनेक्शन को मेंटेन रखना चाहती है, दैट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर दिस मैस्कुलिन, दैट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर दिस मैस्कुलिन, बिकॉज इस कनेक्शन में फियर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फियर फॉर इस मैस्कुलिन के लिए फियर है कि ये फेमिनिन फिर से मेरे हाथ से खो ना जाए, चली ना जाए जैसी ये पहले चली गई थी, बिल्कुल 100% गॉन। कि वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी हाथ में आ जाए, वो वाली स्थिति है। ये फेमिनिन इस समय पे इस एनर्जी में है कि करो या मरो, मतलब रहना है तो रहो, ना रहना है तो ना रहो, आई डोंट केयर, ठीक है। ये फेमिनिन इस मैस्कुलिन को पूरी तरह से लूज करने के लिए 100% रेडी है, लेकिन ये मैस्कुलिन इस टाइम इस फेमिनिन को लूज करने के लिए रेडी नहीं है। वो किसी भी तरीके से
बाय हुक और बाय क्रुक, और जितना भी मिल सके इस फेमिनाइन का थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिविटी अगर उसकी लाइफ में रह सके, ही इज रेडी फॉर दैट। वो भी उसके लिए बिग सक्सेस है, वो भी उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। और इस फेमिनाइन को फियर है कि ये मैस्कुलिन के साथ वही सेम रिपीटिंग इमोशनल हर्ट वाली साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, तो शी इज लाइक मेंटेनिंग हर डिस्टेंस, मेंटेनिंग हर, कीपिंग हर एनर्जी फ्रॉम गिविंग टू मच। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डरे हुए हैं। फेमिनिन डरी हुई है कि मैं पुरानी मिजरेबल कंडीशन में वापस नहीं जाना चाहती इस मैस्कुलिन के साथ रहकर, और मैस्कुलिन डर रहा है कि मैं पुरानी मिजरेबल कंडीशन में नहीं जाना चाहता इस फेमिनाइन के बिना रहकर। ओके, और दोनों इसलिए प्लेइंग इट सेफ, दोनों ही इसको सेफ प्ले करेंगे। फेमिनाइन डिस्टेंस मेंटेन रखेगी ताकि कि वो हर्ट ना हो, और मैस्कुलिन डिस्टेंस मेंटेन रहने देगा ताकि कि ये फेमिनाइन पूरी तरह से उसकी लाइफ से बाहर ना चली जाए। ओके, सो दिस विल बी दिस, ये इसका फ्यूचर होने वाला है इस रिलेशन का। और हम अभी देखेंगे मैसेजेस। अगर ये मैस्कुलिन इस फेमिनिन को कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देगा? अगर ये मैस्कुलिन इस फेमिनाइन को कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या देगा? आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस, आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस। टेम्परेंस का कार्ड है, ये मैस्कुलिन हीलिंग हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी हीलिंग का कार्ड है। मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में रहना चाहती है। मैस्कुलिन एनर्जी अपनी वीकनेसेस को समझ रही है, अपनी कमजोरियों को समझ रही है, उसकी वजह से रिलेशन में क्या खराबी हुई थी, कैसे उसने इस रिलेशन को खराब करने में रोल प्ले किया था, उसको समझ रही है और उस पर काम करने की इच्छा है। आई कैन नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस इन माई लाइफ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन मैस्कुलिन को ये अच्छी तरह से पता है कि ये फेमिनिन उसको किसी भी समय पर अपनी लाइफ से ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक सकती है, और इसलिए वो किसी भी तरह का नॉनसेंस नहीं करेगा, किसी भी तरह से इस फेमिनाइन को इरिटेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी इसको परेशान नहीं करेगा। वो फेमिनाइन को बोल रहा है कि प्लीज डोंट बी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मत बन जाना, अपनी तलवारें अंदर रखना, मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। लास्ट ओ ब्लैंक, ब्लैंक है, इसको हम नहीं लेंगे। आई हैव क्राइड इनफ एंड नॉट एनी मोर, मैं बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया, लेकिन अब मैं और नहीं रोना चाहता। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस मैस्कुलिन इज वेरी मच इनटू हिज हेड, बहुत टेंस्ड है कि ये फिर से अपनी तलवारें निकाल के मुझे लाइफ से बाहर ना निकाल दे, क्योंकि उसको, इस मैस्कुलिन को अच्छी तरह पता है मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मैंने क्या गलतियां की हैं। इस मैस्कुलिन को अच्छी तरह से पता है, और उसको ये भी अच्छी तरह से पता है कि ये फेमिनिन चाहे तो एक सेकंड में इसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में भी है और बहुत प्रेयर कर रहा है कि भगवान इस टाइम नहीं, इस टाइम मैं इसकी लाइफ से नहीं जाना चाहता हूँ। आई हैव क्राइड इनफ नॉट एनीमोर, मैं बहुत रोया हूँ लेकिन अब मैं और नहीं रो सकता, नहीं रोना चाहता। दे वांट टू बी इन दिस फेमिनाइन्स लाइफ, वो इस फेमिनाइन की लाइफ में बने रहना चाहते हैं, ये उस फेमिनाइन को मैसेज कर रहे हैं। व्हाट इज द फेमिनाइन्स मैसेज टुवर्ड्स देयर मैस्कुलिन? व्हाट इज द फेमिनाइन्स मैसेज टुवर्ड्स देयर मैस्कुलिन? Will you ever forgive me, or will you ever give me justice? Yes, will you ever give me justice? क्या तुम कभी मेरे साथ सही करोगे? क्या तुम मेरे साथ कभी जस्टिस करोगे? जो पहले किया था वही करोगे, या उस कभी मेरे साथ गलत तो बहुत कर दिया, क्या कभी मेरे साथ सही भी करोगे? दिस फेमिनिन इज स्टिल इन दिस क्वेश्चन माइंड की ये मैस्कुलिन क्या कभी मेरे साथ सही कर सकता है? क्या ये सही करने की स्थिति में है? क्या ये सही करने के माइंडसेट में है? I want to share my love with you. Definitely there is love in this feminine. ये feminine को पहले भी शायद ट्रू लव था, इसीलिए वो इतने हार्ट ब्रोकन हमें नजर आई थी, और इसीलिए उसके लिए इसमें से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो रहा था। टू ऑफ कप्स एनर्जी इज देयर, सो शी लव्स एंड शी वांट्स टू शेयर हर लव विद दिस मैस्कुलिन, लेकिन उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क है कि अगर मैं ये लव शेयर करूँ तो क्या तुम मुझे जस्टिस दोगे? क्या तुम मेरे साथ न्याय करोगे? लास्ट कार्ड, Queen of Cups. I am well connected with my emotions and I know when to stop giving. Okay, ये क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में तो है, बट ये एक तरह की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। मैं अपने इमोशंस के साथ वेल कनेक्टेड हूँ, मैं अपना प्यार शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे जस्टिस नहीं दिया तो आई नो व्हेन टू स्टॉप गिविंग, मुझे पता है कि मुझे कब रुक जाना है, तुमको अपनी एनर्जी शेयर करने से मुझे कब रोक देना है, अब मुझे पता है। तो ये एक वार्निंग के साथ में, क्वेश्चन और वार्निंग के साथ अपना लव ऑफर शेयर कर रही है। क्वेश्चन और वार्निंग के साथ अपना लव शेयर करना चाहती है, क्वेश्चन के साथ वार्निंग के साथ लव शेयर करना चाहती है। और मैस्कुलिन अपनी गलतियों को समझते हुए और ये समझते हुए कि ही इज नथिंग विदाउट दिस फेमिनाइन,
एंड ही ऑल्सो नोज कि वो उसकी इस नॉनसेंस को बर्दाश्त कभी नहीं करेगी। अगर उसने सेम गलतियां रिपीट करी तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ इन सब जानकारियों को जानते हुए वो इस फेमिनाइन की लाइफ में बने रहना चाहता है। वाओ। आई शेयर माई लव विद पीपल आई लाइक। और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना लव शेयर करना चाहते हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ये दोनों एक दूसरे के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, माइंड में क्या क्या चल रहा है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया। आई एम ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार। और ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली दूर से रहकर नजर बना के रखे हैं। दोनों ही एक दूसरे के मूव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अगला उसका मूव क्या हो सकता है। और दोनों ही दूसरे के मूव के हिसाब से अपने अगले मूव को बहुत सोच समझ कर प्लेइंग इट सेफली प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक डर है। फेमिनाइन को डर है कि ये इंसान मेरे साथ फिर से वही हरकत करेगा, मुझे जस्टिस नहीं देगा। और जब ये अगर मुझे जस्टिस नहीं देगा तो मुझे पता है कि मुझे कब स्टॉप करना है। और ये मैस्कुलिन बस इसी डर में है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि ये फेमिनाइन फिर से मेरी लाइफ में से चली जाए। दिस इज द एनर्जी फॉर कलेक्टिव people, collective energy for love, people in love. Thank you very much for watching.